हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में WAG12 ब्लॉकों का एनर्जाइज करने का प्रोसीजर जानेंगे, जिसमें हम वन बाय वन सीक्वेंस से जानेंगे। और कोई जो MCB ऑन करते हैं या कोई ऑपरेट करते हैं कोई भी फंक्शन, तो उसका क्या इंडिकेशन आएगा उसके साथ हम जानेंगे। आपको ऐसे भी मालूम है कि मेरा जो भी हर एक वीडियो जो होता है, वो हमारा वीडियो जो बनाने का थोड़ा हट के होता है, ताकि एक बार ही देखे तो आपको पूरा बराबर आपको सीक्वेंस में माइंड में सेट हो जाए। इसके लिए हम आपको ऑलरेडी आप ट्रेनिंग है, तो इसलिए बोले तो ट्रेंड है, तो फोटो की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस की जरूरत है। क्योंकि एक बार माइंड में सीक्वेंस अगर आपको बैठ जाती है, और कोई भी MCB या कोई भी इक्विपमेंट जो आप ऑपरेट करते हैं, तो उसका आपको क्या इंडिकेशन मिलना, ये होना जरूरी है। तो मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है, नॉलेज मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी भविष्य में ऐसे ही वीडियो मिलता रहे, इसके लिए हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो WAG12 को एनर्जाइज करना है या कोई भी लोग को एनर्जाइज करना है, तो पहले हम उसका सिक्योरिंग चेक करेंगे। सिक्योरिंग बहुत ही मस्ट है चेक करना। अब इसमें कोई लोग कमेंट ऐसा भी करेंगे कि सिक्योरिंग तो ऑलरेडी शट डाउन करने के पहले किया ही रहता है। लेकिन सिक्योरिंग किया हुआ है, ये बात सही है, लेकिन जो आप इसकी वुडन वेज जो लगाए हैं, वो कभी वाइब्रेशन से भी निकल गया, हवा से गिर गया, या जो लगाया सो जल्दबाजी में प्रॉपर तरीका से नहीं लगाया, तो हम जब एनर्जाइज करेंगे तो वाइब्रेशन से वो क्या होगा कि वो रोल हो सकता है। इसलिए हमें जरूरत है पहले सिक्योरिंग चेक करने का। तो प्रॉपर तरीका से सभी वुडन वेज स्किन वगैरह लगाया हुआ है, सिक्योर है लोगों, ये हमें पहले इंश्योर हो लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लॉग बुक में पहले हम रिमार्क को देखेंगे, ताकि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों नॉट टू बी एनर्जाइज है, कुछ प्रॉब्लम ही है। तो इसलिए हमें बुक भी लोगों का जो है लॉग बुक वो चेक करना जरूरी है। वो देखने के बाद हम पूरा आयल पॉइंट, वाटर एंड आयल पॉइंट सभी चेक करेंगे। सभी नॉर्मल कंडीशन होने के बाद ही हम एनर्जाइज कर सकते हैं। अब सभी चेक कर लेने के बाद जब लोगों को एनर्जाइज करना है, तो हमें क्या करना है कि अंडर ट्रक में ये जो WAG12 में जो बोथ सेक्शन है, यानी कि सेक्शन A सेक्शन B, तो उसके अंडर ट्रक में आपको बैटरी का ऑन करना पड़ता है। वो बैटरी का MCB जो है उसको CV बोलते हैं, CV100। तो बोथ सेक्शन में ऑन करना है। वो उसका लोकेशन किधर है ये भी जानना जरूरी है। तो सेक्शन A हो या सेक्शन B हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप LP साइड नीचे में अंडर ट्रक में आपको वो बॉक्स मिलेगा, जिसमें की के द्वारा आप उसको ओपन करके उसको ऑन करते हैं। ऐसे ऑफ कंडीशन में 0 उसमें लिख करके रहता, लेकिन जब आप ऑन कीजिएगा तो 1 उसमें दिखाता। तो बोथ सेक्शन में LP साइड में अंडर फ्रेम में वो जो बैटरी बॉक्स है, वहां पे आपको CV100 यानी कि MCB100 को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जब हम लोगों में जाएंगे तो ऑन हुआ कि नहीं, MCB बराबर काम कर रहा है, तो उसका भी हम इंडिकेशन चेक कर सकते हैं। हमारे कैब में, बोथ कैब में या अंदर में भी लाइटिंग के लिए एक स्विच लगाया हुआ है, आप उसको ऑन कीजिए। वो ऑन करने से आपको 15 मिनट के लिए लाइट हमेशा सभी कॉरिडोर या कैब लाइट का ऑन हो जाता है। तो ऑन हो जाने से इससे भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो हमारा बैटरी जो है ऑन हो गया पूर्ण रूप से, जो MCB भी बराबर काम कर रहा है। दूसरा, आप LV क्यूबिकल में जा करके आप बैटरी वोल्टेज भी आप देख सकते हैं गेज में। तो इस प्रकार जब हम CV100 को ऑन करते हैं, तो इस प्रकार हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा बैटरी जो है पूर्ण रूप से ऑन हो गया, सप्लाई तो बराबर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
कोई भी कैब में आपका जिधर से लीडिंग है, जिधर आपका यूज है, उधर कैब में आप जा करके सीसीआर पैनल जो है उसमें जो है बैटरी कनेक्ट स्विच को वो स्टार्टअप में डालना है। अब ये सीसीआर पैनल किधर है ये जानने की जरूरत है। तो बोथ कैब में एएलपी के पीछे बैक साइड में वो पैनल है, उसे हम सीसीआर पैनल बोलते हैं। उसमें बैटरी कनेक्ट एक स्विच है जिसको कि जो कि स्प्रिंग लोडेड है। ओनली 2 सेकंड तक आप स्टार्टअप में डालिए और फिर छोड़ दीजिए, वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। अब उसके बाद जो है आपको 90 सेकंड तक वेट करना है। 90 सेकंड तक वेट करने के बाद वो WAG12 का लोगो आता, कंपनी का नेम आता, और उसके बाद जब 90 सेकंड के बाद आपका डिस्प्ले ऑन होगा तो उसमें आपका नो एक्टिव केबिन लिख करके आएगा। ये बोथ कैब में ऐसा आएगा, नो एक्टिव केबिन। जब ऐसा आ गया तो आप BL की को डालना है, यानी कि जिसे कि आप मास्कम की बोलते हैं, तो मास्कम की को डाल करके उसको ऑन करना है। उसका दो ही उसका मास्कम की का दो ही पोजीशन होता है, ऑफ और ऑन। तो ऑफ पोजीशन में डाल करके उसे ऑन करना है। तो जिस कैब में हम सेक्शन ए या सेक्शन बी का जिस कैब में हम मास्कम की को डाल करके ऑन करेंगे वो कैब ही एक्टिव हो जाएगा। यानी कि जब आप बैटरी कनेक्ट स्विच को ऑन करते हैं तो बोथ सेक्शन में सेम टाइम में आपका बोल सकते हैं कि सी ऑन हो जाता है। लेकिन जिस कैब में जिस सेक्शन में आप मास्कन की को डाल करके ऑन करते हैं तो वो जो है कैब एक्टिव हो जाता है। अब कैब एक्टिव हो गया तो आपका जो लीडिंग में क्या होना चाहिए कि जो लीड स्विच है LT स्विच वो लीड में होना चाहिए, और आपका A9 जो है फुल सर्विस या इमरजेंसी में होगा, और फुल सर्विस में आपका SA9 होगा। बाकी इसके अपोजिट में जो आपका लीड स्विच ट्रेल में रहेगा, SA9 रिलीज में होगा, और A9 जो है फुल सर्विस में होगा। तो जैसे ही BL की को ऑन करते हैं, जस्ट कुछ सेकंड में ही आपका जो है डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। TCMS आपका ऑन हो जाएगा, जिसे TCMS बोलते हैं, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, वो ऑन हो जाएगा। उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। आपका डिस्प्ले ऑन हो गया तो एक्टिव हो गया वो कैब। तो आपको क्या करना है कि टॉगल स्विच जो है पेंटो का, यानी कि उसका 4 पोजीशन होता है। ऊपर में रेज पोजीशन है, नीचे में डाउन है, उसके नीचे जस्ट इमरजेंसी भी है। तो आप रेज करना है तो इसमें थोड़ा G9 के अपोजिट है। इसमें रेज करना है तो टॉगल स्विच को ऊपर करना है, और डाउन करना है तो टॉगल स्विच को नीचे करना है। तो उसे हम ऊपर करके पेंटो को रेज करेंगे। पेंटो रेज होते ही आपका लाइन वोल्टेज आपको बताने लगेगा। लाइन वोल्टेज में आपका OHE आ जाएगा। OHE वोल्टेज देखने के बाद आप सेकंड जो टॉगल स्विच है BCB को क्लोज करने का है, उसे हम नीचे की तरफ क्लोज करेंगे, दबाएंगे, क्लोज हो जाएगा। जस्ट दबा के छोड़ देना है, क्लोज हो जाएगा। इसमें कोई भी G9 की तरह आपको ये नोड इंफॉर्मेशन और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये G12 जो है लोको G9 से भी बहुत इजी है प्रोसीजर एनर्जाइज करने का। तो क्लोज करते ही आपका BCB क्लोज हो जाएगा, BCB टॉगल स्विच को। और क्लोज होने के बाद जस्ट कुछ मिनट में आपको प्रेशर आ जाएगा, एमआर प्रेशर आ जाएगा। फिर उसके बाद BP प्रेशर वगैरह देखना है तो BP प्रेशर जस्ट आपको नहीं आता। इधर में आप जो EBB जो है आपका ब्रेक सिस्टम, उसमें आपको देखना है, जैसा बोल रहा है वैसा आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। वेट करने के आएगा। अगर आपको फुल सर्विस में बोल रहा है, फुल सर्विस में डालिए जस्ट 10 सेकेंड। उसके बाद ओके टू रन तो रन कीजिए, BP प्रेशर आ जाएगा। जब BP प्रेशर एमआर प्रेशर सभी बराबर है
तो सभी आपका आप स्किड और पार्किंग ब्रेक निकाल सकते हैं। और निकाल करके फर्स्ट क्या करना है, हमें लोको ब्रेक पावर चेक करना है। लोको ब्रेक पावर चेक करने के लिए आगे में कोई आदमी होना नहीं चाहिए, आगे में थोड़ा डिस्टेंस भी होना चाहिए सिग्नल का, और हॉर्न मार करके आप चेक कर सकते हैं। 157 km तक WH12 लोको में लोको नॉट टू बी मूव होना चाहिए। मूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि लोको ब्रेक पावर अच्छा है। अब आपका लोको जो है रेडी है कोई भी गाड़ी यूज करने के लिए, अटैच करने के लिए या लोको मूव करने के लिए। तो इस प्रकार हम WH12 लोको को एनर्जाइज करेंगे। बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रैक चेंज कैसा करेंगे WH12 का, उसको शट डाउन करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन और, कि हम एक सभी के लिए एक चैनल बनाए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी नाम से है, कुशवाहा जी रेलवे के नाम से। आप उसको सर्च कीजिए, हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और हमारे चैनल के अबाउट में भी जाकर के वहां पे है लिंक, वहां से भी जाकर के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जिससे कि क्या है कि जो भी रेलवे संबंधित न्यूज होगा या कोई भी फाइट है या कुछ है तो आप भी उसमें शेयर कर सकते हैं, और उसके बारे में हम लोग ट्रबल शूट या जानेंगे, जिससे कि एक दूसरे का नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। और जो इसमें अभी टाइम का अभाव में हम उतना नहीं अपडेट रह पाते हैं, लेकिन उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपडेट रहेंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी वहां पे जाकर के सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए, फॉलो कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका इस प्रकार के और भी आगे वीडियो ऐसे ही बनते रहेगा, और आपका कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, तो आप कमेंट करके भी आप सजेशन दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।